भूगांव की चौपाल पर एक किस्सा सरगोशियों में सुना जाता था। भूगांव एक छोटा सा लेकिन रहस्यों से भरा गांव। गांव की सीमा पर एक पुराना नीम का पेड़ था जिसके नीचे कभी एक प्राचीन देवी मां का मंदिर था। हर साल कालरात्रि के दिन वहां विशेष पूजा और बलि दी जाती थी। कहते हैं वो देवी सिर्फ आस्था नहीं, एक शक्ति थी, संरक्षक और संहारक दोनों। लेकिन लालच ने लोगों की आंखें बंद कर दी। एक बार कुछ गांव वालों ने सोचा कि वहां का स्थान बर्बाद हो रहा है, मंदिर की जगह कुआं खुदवाया जाए। जब खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी के नीचे से एक चमकती मूर्ति निकली, देवी मां की, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। औरतें गायब होने लगीं, बच्चों के रोने की आवाजें कुएं से आने लगीं और हर अमावस को नीम के पेड़ के नीचे लाल चुनरी अपने आप लहराती। गांव के सबसे बूढ़े तांत्रिक भैरवदास ने कहा, जिस शक्ति को तुमने जगाया है वो अब केवल देवी नहीं, क्रोधित शक्ति बन चुकी है। उसे उसका स्थान लौटाओ, उसकी पूजा करो, नहीं तो ये गांव जिंदा नहीं बचेगा। पंचायत डरी, लेकिन लोभ अब भी छोड़ा नहीं गया। बलि की प्रथा पर रोक लगाई गई थी, पर इस बार एक गुप्त बलि का निर्णय लिया गया। एक कुंवारी लड़की रूपा, जो गांव की सबसे सुंदर और शांत लड़की थी, उसे चुना गया। सबको झूठ बोलकर उसे नीम के पेड़ के पास ले जाया गया। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ की छांव में कदम रखा, तेज आंधी चलने लगी और पेड़ की जड़ों से लाल लहू निकलने लगा। भैरवदास ने जोर से चिल्लाया, अब नहीं, अब देवी स्वयं न्याय करेंगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, नीम के पेड़ के नीचे सभी गायब हुई औरतें खून से सनी लाल चुनरी में लिपटी थीं और उस बीच में खड़ी थी देवी मां की मूर्ति, जिसकी आंखें अब खुल चुकी थीं। गांव के आधे लोग उसी रात पागल हो गए और जो बचे उन्होंने उस जगह को माताजी की छाया कहकर छोड़ दिया। आज भी अगर कोई भूगांव की सीमा में लाल चुनरी लेकर जाता है तो कहते हैं रात होते ही वो या तो देवी का भक्त बनता है या बलि। कहानी शुरू होती है एक सुदूर गांव भैरवपुर से, जहां वर्षों से एक पुराना उजड़ा हुआ मंदिर वीरान पड़ा है। गांव वाले बताते हैं कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता क्योंकि वहां ब्रह्म राक्षस का वास है। कहते हैं रात को मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। एक नया स्कूल टीचर राघव गांव में आता है और वह इन बातों को अंधविश्वास। राघव गांव वालों से सवाल करता है लेकिन सब चुप रहते हैं। उसे मंदिर की तरफ आकर्षण महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। एक रात राघव मंदिर की ओर निकल पड़ता है और वहां जाकर उसे एक बूढ़ा पागल साधु मिलता है जो बोलता है, मत जा बेटा, वो जाग गया है। उसी रात राघव को डरावने सपने आने लगते हैं। एक राक्षसी आकृति, मंत्रोच्चार और एक अजीब चेहरा। राघव को गांव के एक बुजुर्ग पंडित नरेश से असली कहानी पता चलती है। वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक ब्राह्मण साधना करता था जिसे लोगों ने हत्या के इल्जाम में जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी मेरे स्थान को अपवित्र करेगा वो मेरी आत्मा का निवाला बनेगा। वह तांत्रिक अब ब्रह्म राक्षस बन गया है। राघव डरता है लेकिन अब पीछे हटना नहीं चाहता। राघव को पता चलता है कि ब्रह्म राक्षस हर पूर्णिमा को प्रकट होता है और किसी एक जीवित इंसान की आत्मा हड़प लेता है। गांव की एक लड़की कविता उस रात गायब हो जाती है। राघव और साधु मिलकर एक यंत्र और तंत्र सिद्ध के जरिए ब्रह्म राक्षस को रोकने की योजना बनाते हैं। रात को मंदिर में भयानक तांत्रिक युद्ध होता है। मंत्रों की गूंज, हवा का तेज बहाव और ब्रह्म राक्षस का विकराल रूप। ब्रह्म राक्षस का असली मकसद सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि वह राघव की आत्मा चाहता है क्योंकि वह उसी तांत्रिक का पुनर्जन्म है। लेकिन राघव को अपने पूर्व जन्म की याद आ जाती है और वह एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण कर ब्रह्म राक्षस को उसी में बांध देता है। मंदिर शांत हो जाता है, लेकिन आखिरी सीन में राघव के माथे पर वही तिलक उभरता है जो तांत्रिक के माथे पर था। आखिरी लाइन, ब्रह्म राक्षस मरा नहीं, बस अब भीतर समा गया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।